नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आपके समक्ष भारतीय संस्कृति के अंतर्गत हमारे आदरणीय चाणक्य नीति के संबंध में बताना चाहता हूँ। चाणक्य जी कहते हैं कि मैं तीनों लोकों के स्वामी भगवान के चरणों को शीश नवाकर प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत मैं राजनीति के 37 सिद्धांतों का उल्लेख जन कल्याण के लिए करना चाहता हूँ। इनका एकत्रीकरण करके विभिन्न शास्त्रों से किया गया है। किसी भी शुभ कार्य को आरंभ करने से पूर्व इष्ट देव की स्मरण परंपरा का निर्वाह करते हुए आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु हैं और कार्य साधक हैं। उनको प्रणाम है, उनको प्रणाम है, उनको प्रणाम है। किसी भी कार्य को करने से पहले देख लेना चाहिए कि उसका प्रतिफल क्या मिलेगा। यदि प्राप्त लाभ से बहुत अधिक परिश्रम करना पड़े तो ऐसे परिश्रम को नहीं करना चाहिए। और माला गूंथने से, चंदन घिसने से या ईश्वर की स्तुति का स्वयं गान करने से ही किसी भी मनुष्य का कल्याण नहीं हो जाता। वे कार्य तो हर कोई कर सकता है। वैसे जिनका यह व्यवसाय है उन्हें ही वैसा करना शोभा देता है। बाकी के लिए माला गूंथना, चंदन घिसना या अकेले में ईश्वर की स्तुति का गान करना शोभा नहीं देता। अभिप्राय यह है कि मनुष्य को वही कार्य करना चाहिए जो उसके लिए उचित है व कम परिश्रम से अति फलदायक हो। जिस व्यक्ति पर परमपिता भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि हो जाती है उसके लिए तीनों लोक अपने ही घर के समान हैं। जिस पर प्रभु का स्नेह रहता है उसके सभी कार्य स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। अतः लक्ष्मी जिसके लिए मात्र स्वरूप और ईश्वर के भक्त बंधु बांधव हैं उसके लिए तीनों लोक ही निवास स्थान हो जाते हैं। जब परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु ही इस समस्त संसार रूपी सृष्टि का पालन पोषण करने वाले हैं तो मुझे अपने जीवन में किस बात की चिंता है। यदि परमेश्वर जगत का पालनहार न होता तो शिशु के जन्म लेते ही माँ के स्तनों में दूध कैसे आ जाता। हे लक्ष्मीपति, हे विष्णु भगवान जी, त्रिभुवन के स्वामी, आपके सृष्टि पोषक होने पर विश्वास करते हुए मैं आपके चरण कमलों की सेवा में अपना सर्वस्व जीवन समर्पित करता हूँ। मैं आपकी सेवा में सारा समय व्यतीत करता हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरा भी यथोचित पालन पोषण अवश्य करेंगे। कलयुग में 10,000 वर्ष व्यतीत होने पर भगवान श्री विष्णु पृथ्वी को त्याग देते हैं। 5,000 वर्ष व्यतीत होने पर गंगा जल पृथ्वी को छोड़ देता है और 2,500 वर्ष व्यतीत होने पर ग्राम देवता ग्राम या पृथ्वी का त्याग कर देते हैं। चाणक्य जी कहते हैं कि मनुष्य योनि में जन्म लेने के पश्चात भी जिसका भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनुराग नहीं है, जिसको श्री राधा जी और श्री कृष्ण व गोपियों के गुणगान में आनंद नहीं आता, भगवान श्री कृष्ण की कथा का श्रवण करने के लिए जिसके पास कान सदा उत्सुक नहीं रहते, कीर्तन में बजाया जाने वाला मृदंग तबला भी उन्हें फटकारता रहता है, जड़ वस्तु रूपी मृदंग भी उन्हें धिक्कार है ऐसे कहता है, इस प्रकार फटकारता है क्योंकि वह भी जीवन की वास्तविक उपयोगिता को भली प्रकार समझता है। ब्राह्मण के लिए संपन्न व श्रद्धालु से निमंत्रण पाना ही उत्सव अर्थात प्रसन्नता का विषय है। उनके लिए शुभ अवसर होता है। ताजी हरी घास का अच्छी मात्रा में मिल जाना गाय के लिए शुभ अवसर है। अपने पति की प्रसन्नता की गृहिणी के लिए उत्सव अर्थात सौभाग्य है। परंतु सच्चे संत के लिए तो श्री कृष्ण भगवान के चरणों में अनुराग है, प्रेम ही उत्सव होता है। जो व्यक्ति परम पिता परमात्मा में ही जड़ चेतन सुख दुख और लाभ हानि का दर्शन करते हैं, ऐसा दिव्य दृष्टि प्राप्त व्यक्ति दूसरों की स्त्रियों को माता के समान, किसी अन्य के धन को मिट्टी के समान और हर प्राणी को अपने समान देखते व समझते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सच्चे अर्थों में ऐसे व्यक्ति ही महान कहलाते हैं। राम भक्त के विचार अनुसार
भगवान श्री रामचंद्र को गुरुदेव महर्षि वशिष्ठ के शब्दों में पुरुषोत्तम इसलिए कहा गया है कि निम्नोक्त सभी दिव्य गुण अपने समग्र और उत्कृष्ट रूप से एकमात्र उनके अंदर ही मिलते हैं। इसी कारण से उन्हें पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहा गया है। वे दिव्य गुण हैं धर्मपरायणता, मधुर वाणी, दानशीलता, निकटतम मित्रों के प्रति उदार हृदय, गुरु के प्रति पूज्य भाव, अंतःकरण में समुद्र की सी गंभीरता, आचार व्यवहार में पवित्रता, गुणों के प्रति आग्रह, गुणी व्यक्ति का यथोचित आदर और गुण ग्रहण करने में रुचि, शास्त्रों में निपुणता, पूर्व ज्ञान, शास्त्र ज्ञान, रूप में मोहकता, सुंदरता और भगवान शिव में निष्ठापूर्ण विश्वास रखने वाला, भक्ति भाव रखने वाला, ये सब गुण एक पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम में होते हैं। कहने का अर्थ यह है कि उपरोक्त गुणों से शोभित होने के कारण ही राजा दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए। परम पिता परमात्मा सर्वगुण संपन्न, सर्वव्यापी एवं सर्वज्ञाता है। उनकी तुलना किससे की जा सकती है? हे राघवेंद्र, इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जिससे आपकी तुलना की जा सके। इस कारण आप सर्वथा अनुपम और अद्वितीय हैं। उदाहरण के लिए कल्प वृक्ष लकड़ी का है, सुमेरु पर्वत है, चिंतामणि पत्थर है, सूर्य की किरणें बहुत अधिक तीखी व जलाने वाली है, चंद्रमा क्षीण होने वाला है, समुद्र खारे जल वाला है, कामदेव का शरीर ही नहीं है, बलि दत्त वंश से संबद्ध है और कामधेनु पशु रूप है। तब आपकी तुलना किससे की जाए? आपके समान तो कोई भी नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि आपको कल्प वृक्ष के समान दानी, पर्वत के समान विशाल, चिंतामणि के समान कांतिमान, सूर्य के समान तेजस्वी, चंद्रमा के समान दर्शनीय, समुद्र के समान गंभीर, कामदेव के समान सुंदर, बलि के समान दानवीर, कामधेनु के समान अभीष्ट पूरा करने वाला नहीं कहा जा सकता। भला कांट, पत्थर, खारेपन, आग और पशु आदि से आपकी तुलना किस प्रकार की जा सकती है? आप तो इन सबसे महान हैं। मनुष्य को दुर्जनों से मित्रता छोड़कर साधु स्वभाव के लोगों का सत्संग करना चाहिए। रात दिन शुभ कार्य करते हुए व्यतीत करना चाहिए और संसार के भोगों, मोह माया को क्षण भंगुर मानकर नित्य प्रति आनंद देने वाला प्रभु का चिंतन, भजन, उपासना करना चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि दुर्जन की संगत दुखदाई होती है। उसे छोड़कर साधु संतों की और सज्जन पुरुषों की संगत करनी चाहिए। मोह माया त्याग कर कहने का तात्पर्य ये है कि मोह माया को त्याग कर क्षण भंगुर मानकर नित्य प्रति आनंद देने वाले प्रभु का चिंतन, भजन, उपासना करके दुर्जनों की संगत को छोड़कर सज्जनों की संगत करके मोह माया त्याग कर सत्कर्म करते हुए ईश्वर उपासना में लीन रहने वाले व्यक्ति का ही आत्मकल्याण संभव है। गोपी श्री कृष्ण जी से कहती हैं, श्री कृष्ण, तुमने एक बार गोवर्धन पर्वत को क्या उठाया कि इस लोक में ही नहीं अपितु स्वर्ग लोक में भी तुम गोवर्धन गिरधारी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। परंतु तीनों लोकों को धारण करने वाले त्रिलोकधारी, मैं तुम्हें हर समय अपने हृदय में धारण करती हूँ। तुम ही मेरे हृदय में विराजते हो। इस पर भी आश्चर्य है कि तुम्हारे जैसे समर्थ त्रिलोकधारी को धारण करने पर भी हमारी कहीं कोई गणना नहीं करता। हमें कोई भी त्रिलोकधारी जैसी पदवी से अलंकृत नहीं करता। संसार की इस प्रवृत्ति से खिन्न गोपी अपने मन को समझाने के लिए कहती हैं, वास्तव में इसमें किसी का कोई दोष नहीं। यश तो भाग्य से ही मिलता है। जब मेरे भाग्य में कुछ लिखा ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से? ऐसे पुत्रों को जन्म देना
सर्वथा निरर्थक हैं, जिन्होंने इस संसार में जन्म लेने के बाद भी अपने उद्धार के लिए श्री नारायण देव के चरणों का आराधना नहीं किया, स्वर्ग लोक के पट खोलने में समर्थ धर्म का संग्रह भी नहीं किया, और यथार्थ जीवन में तो क्या, स्वप्न में भी किसी रमणी के आलिंगन का सुख नहीं पाया। अर्थात ना तो इस लोक में सुख भोगे और ना ही परलोक के लिए कुछ किया। ऐसे लोगों का जन्म तो माँ के जवानी रूपी जंगल को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान ही हुआ है। ऐसे पुत्रों को जन्म देकर माँ भी अपना यौवन व्यर्थ ही गंवाती है। कहने का अभिप्राय यह है कि संसार में उत्पन्न व्यक्ति को इस भूलोक के सुख उठाते हुए अपना परलोक सुधारने के लिए धर्म कर्म में लिप्त रहना चाहिए। इसी में मानव जीवन की सार्थकता है। यह जो चर्चा मैंने आपके समक्ष की है, यह सिद्ध करती है कि चाणक्य नीति के अंतर्गत उन्होंने, चाणक्य जी ने बताया कि आप इस श्लोक का भी आनंद लीजिए और साथ में धर्म कर्म करते हुए परलोक यानी कि स्वर्ग में स्थान पाने के लिए भी शुभ कार्य कीजिए। ईश्वर की भक्ति करते रहिए, भगवान को याद करते रहिए और वही काम कीजिए जो काम आपके लिए उचित है। अर्थात आपके लिए जिसमें कम परिश्रम करके ज़्यादा लाभ की उम्मीद रखते हैं, आशा करते हैं, इस प्रकार के काम को आप करते हुए, भजन पूजन करते हुए अपने जीवन का यापन कीजिए, जिसके परिणाम स्वरूप आपको इस लोक में भी और परलोक में भी सुख की अनुभूति होगी, सुख का अनुभव होगा और सुख प्राप्त होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की रचना समाप्त करता हूँ। यदि आपको मेरी यह रचना अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस रचना को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे मुझे और भी अच्छी अच्छी रचनाएं बनाने के लिए प्रेरणा मिलती रहेगी। आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी परिवारजनों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं और आशीर्वाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।